श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति खंड। भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा माँ लक्ष्मी के ध्यान तथा सत्वन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपोत्र को हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे माता मह हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हो, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और मातामह एवं मातुल जितेंद्रिय हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु ये तीन दोषी हों, तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है। यह निश्चित है। सर्वांतरात्मा भगवान श्री हरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निंद्रा एवं क्षुधा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है, वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकलकर जाने लगता है, तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा जी की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था। परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहली पूजा होती है। हाय देव ने तुम्हें ठग लिया। वास्तव में देव बड़ा प्रबल होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ। अतः तुम वहां लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। नारद, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ को लोक में चले गए। वहां जाने पर उन्हें पर ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। सब उस समय
वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। वे चार भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृतांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण मन में घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख मलान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शरीर शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा, परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूं, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हित कर सत्य सारभूत एवं परिणाम में सुख वह है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर, दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवता, जहां मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहां रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। जो ब्राह्मण पंचुली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा अथवा पंचुली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहाँ से वे चल देती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने से भगवती लक्ष्मी डरती है। अतः
उसके घर से वे चल देती है। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अतः अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो द्विज व्रत उपवास संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगजननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है। पितामह जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वही उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख सालग्राम तुलसी इनका निवास रहता है, एवं उनकी सेवा वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमलालया लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं। नारद संपत रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यूं कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र में क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी के से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यूं अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्र हुए। मंद्राचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कश्यप को पात्र तथा शेष नाग को मथनी की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फल स्वरूप धन्वंतरी, वेद, अमृत, उच्चेश्वा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर शाही सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजन एवं सत्वन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्गा
दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद यूं महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद ने कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभिष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, दुर्गा। इन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने, उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्री हरि, देव वृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद, देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र देह दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। उनकी सुंदर साड़ी शरत पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है। ये परम साध्वी देवी अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। उनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। रत्न में भूषण उनकी छवि छवि बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीतांबर पहन रखा है। उन इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवा अवस्था में से संपन्न रहती हैं और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुण वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के अनुसार संपूर्ण समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा एक विचित्र आसन सेवा में प्रस्तुत है। इसे स्वीकार कीजिए। आसन, पाद कमलालय। इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप से इसे पाद रूप से स्वीकार करें। अर्घ्य, पद्मा पद्मवासिनी शंख में पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर शुद्ध
अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। सुगंधित तेल श्री हरि प्रिय, यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आमल की फल शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इसे स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। धूप श्री कृष्ण कांते, वृक्ष वृक्ष का रस सूख कर निर्यास गोंद के रूप में परिणत परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। चंदन देवी, यह मनोहर चंदन मलय गिरी से उत्पन्न हुआ है। यह चंदन वृक्ष का सार तत्व है, सुगंध युक्त एवं सुखदायक है। सेवा में समर्पित हुए इस चंदन को स्वीकार करें। दीप परमेश्वरी, जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसे ही प्रज्वलित दीप को स्वीकार कीजिए। नैवेद्य देवी, यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य नाना प्रकार के रस से पूर्ण तथा विविध स्वाद से युक्त है, इसे स्वीकार कीजिए। अन्न देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है, आप इसे ग्रहण कीजिए। खीर महालक्ष्मी उत्तम पकवान खीर चीनी और घृत से युक्त है। इसे अघनी के चावल से तैयार किया गया है। आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। स्वास्तिक नामक मिष्ठान लक्ष्मी शक्रा और घृत के में सिद्ध किया हुआ यह परम मनोहर स्वादिष्ट स्वास्तिक नामक नैवेद्य है। इसे आपकी सेवा में समर्पित किया गया है, स्वीकार करें। फल कमले, ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही मनोवांछित फल देने वाले हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। दुग्ध अच्युत प्रिय, सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ यह मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध है, आप इसे स्वीकार कीजिए। गुड़ देवी, ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया यह गुड़, इसे ग्रहण कीजिए। मिष्ठान देवी, जौ गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान है। गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया है, इसे आप स्वीकार करें। पिष्टक देवी, धान्य के चूर्ण से बनाए गए स्वास्तिक आदि चिन्हों से युक्त यह पिष्टक को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। ईख देवी, ईख इस भूतल का एक विशिष्ट वृक्ष है। इसके गुड़ आदि अनेक पदार्थ इससे गुड़ आदि अनेक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, अतः यह सुस्वादु रस से युक्त ईख सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। व्यंजन कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चवर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण कीजिए। तांबुल देवी, यह उत्तम तांबुल कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित है एवं जीवा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। जल देवी, प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। माल्य देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गुथी गई असीम शोभा को
देने वाली तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय यह इस पवित्र माला को स्वीकार करें। आचमनीय कृष्ण कांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है। इसे आप रम्य आचमनीय के रूप में स्वीकार करें। शस्या देवी, यह अमूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर शैया वस्त्र और आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है। इस शैया को आप स्वीकार करें। अपूर्व द्रव्य देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं तथा देवराज इंद्र के भी योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं आपकी सेवा में उपस्थित है, इन्हें स्वीकार करें। मुने, देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लिम और वाणी बीज एम का प्रयोग करके कमल वासिनी इस शब्द के अंत में डैम विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमला वासने स्वाहा। 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 यह इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावरणी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी और अपनी प्रभा से सप्तद्वीपवती पृथ्वी को आच्छादित कर रही थी। उनकी अंग कांति श्वेत चंपा के पुष्प के समान थी। रत्न में भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्त पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शांत स्वरूपा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनकेश नमस्कार है। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासन पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है।
सर्व सम्मत स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है। सुखदायिनी मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री हरि के में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने वाली में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बारंबार प्रणाम है। रत्न पद में शोभने तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो, तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। शस्य की अधिष्ठात्री देवी एवं शस्य स्वरूपा हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकेशः प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में महालक्ष्मी, प्रत्येक घर में ग्रह देवता, गौ माता, सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। कमला लय वासिनी कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करते समय करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विश्व स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मी भूत एवं निस्सार है। जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता। जो तुमसे हीन है वह बंधु जनों से हीन है, तथा जो तुमसे युक्त है वह बंधु जनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपाई बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है। तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिलता तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सर्वेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरि प्रिय, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलक्षित सौभाग्य दो। इसके सिवाय मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराओ। नारद इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी शीर्षाई भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गई। मुने ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर
प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 38-39 समाप्त। भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधा का उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु मुनिवर नारायण, आप रूप गुण यश तेज एवं कांति में साक्षात भगवान नारायण के ही समान हैं। मुने आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। उनका महत्व सुनाएं। सुत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के आरंभिक समय की बात है। देवता भोजन की व्यवस्था के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भोजन देने की प्रतिज्ञा करने के श्री हरि के चरणों का आराधना की। तब भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ रूप में प्रकट हुए। उस यज्ञ में जिस जिस हविष की आहुति दी गई वह सब ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने की बात बतलाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने ध्यान के द्वारा ही मूल प्रकृति की पूजा की। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी ने विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्रचित वाली उन भगवती सुहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्मयोने, तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर संभ्रम पूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अग्नि की दाहिका शक्ति तथा उनकी परम सुंदरी पत्नी होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अर्पण करे, उनका वह हविष देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाए। अंबिके, तुम अग्नि देव की सर्वसम्मत स्वरूपा एवं श्री रूपिणी ग्रह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास हो गई।
उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। स्वाहा बोली, ब्राह्मण में दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। उन परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्न के समान ब्रह्म मात्र है। तुम जो जगत की सृष्टि करते हो, भगवान शंकर ने जो मृत्यु के पर विजय प्राप्त की है, शेष नाग जो अखिल विश्व को धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियों के साक्षी हैं, गणेश जी जो संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं, तथा जगदम्बा प्रकृति देवी जो सर्व पूजा हुई हैं, यह सब उन भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः पद्मज, मैं भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का अनुराग चिंतन करती हूँ। ब्रह्मा जी से यूं कहकर वे कमल मुखी देवी कहने स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चली गई। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गईं, क्योंकि वे उन कामेश्वर प्रभु को कांत भाव से चाहने लगी थी। चीरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंग में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम वराह कल्प में अपने अंश से मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नाग्नजीति होगा। राजा नग्न जीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दायिका शक्ति के रूप में अग्नि की प्रिया पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों की अंगभूता एवं परम पवित्र होगी। अग्नि देव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीया देवी के साथ वे सानंद विहार करेंगे। नारद, देवी सुहाग से इस प्रकार संभाषण करके उन्हें आश्वासन दे भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और साम वेद में कही हुई विधि से जगजननी भगवती का ध्यान करके उन्होंने देवी की भली भांति पूजा की और स्तुति की। तत्पश्चात अग्नि तत्पश्चात श्री अग्निदेव ने मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा देवी का पानी ग्रहण किया। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वाहा अग्नि देव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रही। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, ग्राह उत्पद्य अग्नि और आवाहनीय अग्नि के क्रम से उनके मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 3 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण
करके अग्नि के में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन शीघ्र फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। स्वाहंत मंत्र से ही उनके सारे कर्म सफल होने लगे। मुने भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह सारभूत प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद ने कहा, प्रभो मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वह विधान, ध्यान और स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान साम वेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम की प्रतिमा में अथवा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, देवी स्वाहा मंत्रों की अंगभूता होने से परम पवित्र है। ये मंत्र सिद्धि स्वरूपणी है, सिद्ध एवं सिद्धि दायिनी है तथा मनुष्यों को उनके संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली है। मैं उनका भजन करता हूँ। मुने यूं ध्यान करके मूल मंत्र से पाद आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र यह है, ओम ह्रीं श्रीं वाहिजाय देव्ये स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। अग्नि देव बोले, स्वाहा आगा प्रकृत्यांशा मंत्र तंत्राधि रूपिणी, मंत्र फलदात्री, जगदात्री, सती सिद्धि स्वरूपा, सिद्धा सदा नृणाम, सिद्धिदा हुताशदाहिका शक्ति, हुता हुताश प्राणधि कारुणी करूपणी, संसार सार रूपा, घोर सार तारणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका पाठ करता है उसे इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसका कोई भी कर्म अंगहीन नहीं होता। उसे सब कर्मों में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन 16 नामों के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र तथा भार्याहीन को प्रिय भार्या प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाली है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजस स्वरूप थे। उन 7 सिद्धि स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पणांत स्थान, श्राद्ध पर्यंत्र देव पूजन तथा त्रिकाल संध्यांत आविक कर्म, यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में सिद्ध है।
जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या श्राद्ध तर्पण बलि वैश्व देव और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। नारद श्री हरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है, उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितृ पाते नहीं थे। अतः वे सभी शुदा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां आकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या गुण बुद्धि और रूप सम्यक रूप से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल वर्ण था। वह रत्न में भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंश भूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उनके नाम और उनके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए यह तुष्टि स्वरूपणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए, यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को हव्य प्रदान करने लगे। जो देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए सदा शब्द उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है, माना जाने लगा। सभी कर्मों यज्ञों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया है। उस समय देवता पितर ब्राह्मण मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपणी भगवती स्वधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मन कामनाएं पूर्ण हो गईं। मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। यह सब के लिए तुष्टि कारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण देवी स्वधा का ध्यान सत्वन वेदों में वर्णित है। अतएव सबके लिए मान्य है। शरद काल में अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। वह सर्वथा सत्य है। यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था में से संपन्न रहती है। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय है। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली है। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला
अथवा मंगलमय कलश पर उनका आवाहन करना चाहिए। तदंतर मूल मंत्र से पाद आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। महामुने, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण उनकी पूजा स्तुति और उन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थयासनी स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा ग्रस्तों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकल कर बाहर जाओ। सुवर्ते, तुम नित्य ही हो। तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्तिक स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्म कांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितृ अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे आनंद से विहल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनित स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको वेद पाठ का फल मिलता है। अध्याय 40-41 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।